आशा वर्कर। आज के दौर में अगर हम सेहत की बात करें तो हमारे आपके जीवन में तमाम आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गांवों में हमारा बचपन बीतता है, पढ़ लिख कर हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारे जीवन में इन आशा वर्कर्स की बहुत अहम भूमिका रहती है। WHO की तरफ से भारत की लाखों महिला आशा वर्कर्स को स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। WHO ने देश की 10.4 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर के रूप में मान्यता दी। इस पर PM मोदी ने भी आशा वर्कर्स को बधाई दी। इस वीडियो में हम आपको आशा वर्कर्स के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कैसे इनकी नियुक्ति होती है, इनके क्या दायित्व होते हैं, इनकी क्या चुनौतियां होती हैं और इन्हें क्या दिक्कतें होती हैं। अभी हाल में ही 12 मई को वर्ल्ड नर्सिंग डे था। नर्स के शब्द से आप वाकिफ होंगे। शहरों के अस्पतालों में नर्स हमारी देखभाल करती हैं, लेकिन जब बात आती है गांव की तो ये जिम्मा होता है आशा वर्कर्स के कंधों पर। पूरे के पूरे गांव में महिलाओं की प्रेगनेंसी से लेकर बच्चों की सेहत का ख्याल रखने में आशा वर्कर्स या आशा कार्यकर्ता का बहुत अहम योगदान होता है। इन्हें आशा बहू भी कहा जाता है। आपके मन में सवाल ये भी होगा कि आशा नाम क्यों पड़ा। दरअसल आशा शब्द हिंदी से नहीं बल्कि इंग्लिश से लिया गया है। आशा शॉर्ट नेम है। ASAHA का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आशा कहकर पुकारा जाता है। अब सवाल आता है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। आशा वर्कर्स का पद केंद्र सरकार के अधीन होता है। NHA यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा वर्कर्स की नियुक्ति गांव में होती है। नेशनल हेल्थ मिशन बड़े स्तर पर सेहत से जुड़ी योजनाएं तैयार करता है। इन योजनाओं और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को ग्रामीणों तक पहुंचाना ये आशा वर्कर्स की जिम्मेदारी होती है। आशा वर्कर्स के पास इन सब बातों का भी रिकॉर्ड होता है कि गांव में कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, किसके घर में छोटा बच्चा है। प्रेगनेंसी के बारे में पीरियड्स, टीकाकरण और ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी तमाम जानकारी यही आशा वर्कर्स ग्रामीण महिलाओं को देती हैं। आशा वर्कर्स बनने के लिए जिला स्तर पर ट्रेनिंग भी होती है। ये ट्रेनिंग 18 महीने चलती है। अमूमन 1000 गाँव की आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता रखने का प्रावधान है। आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्य करने के लिए महिलाओं की उम्र 20 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं शिक्षा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आशा वर्कर्स बनने के लिए 8वीं पास होना ज़रूरी है और शहरी क्षेत्रों के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। आशा वर्कर्स बनने के लिए जो आवेदन करता है उस महिला को उसी गाँव की निवासी या बहू का होना ज़रूरी है, तभी वो आवेदन भी कर सकता है। साथ ही आवेदक को मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। जो आशा वर्कर्स पात्रता पूरी कर लेती हैं उनका चयन ग्राम सभा या निकाय क्षेत्र में वार्ड के प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है। इसके लिए बैठक भी होती है। यह बैठक खुले तौर पर होती है। इसमें प्रस्ताव के बाद चयनित आशाओं का इंटरव्यू ब्लॉक स्तर पर CMO और ANM की उपस्थिति में होता है। आशा वर्कर्स के बारे में तो आप जान गए होंगे। दूसरा नाम भी अभी आपने सुना, ANM वर्कर्स का। कौन होती हैं ये ANM वर्कर्स? ANM का फुल फॉर्म है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये आशा वर्कर्स की सुपरवाइजर के तौर पर काम करती हैं। ANM की गाइडलाइंस के माध्यम से ही आशा वर्कर्स आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को देखती हैं। ANM ही इस बात को तय करती हैं कि आशा वर्कर्स की ज़रूरत कहाँ कहाँ है। उनकी ट्रेनिंग, उनके वेतन का ध्यान भी ANM रखती हैं। वहीं बात करें अगर आशा वर्कर्स के वेतन की तो अलग अलग राज्यों में वेतन मानदेय अलग अलग निर्धारित होते हैं। ये 5000 से लेकर 8000 रुपये भी हो सकते हैं। यूपी में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 6500 रुपये के आसपास है। वहीं बात करें इनकी चुनौतियों की तो देश में तमाम खबरें आपने सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी कि आशा कार्यकर्ताओं को सही समय पर वेतन और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर भी संघर्ष करना पड़ता है। वहीं इनके अगर कार्य क्षेत्र में चुनौतियों की बात करें तो इनका कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है और हर किसी से मिलना होता है। कोई भी महिला या बच्चा अगर किसी बीमारी या वायरस से ग्रसित है तो उसके संक्रमण का खतरा भी इन पर बना रहता है, लेकिन ये सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगी रहती हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई। वहीं अब WHO ने भी आशा वर्कर्स को सम्मानित किया है। तो ये थी आशा कार्यकर्ता से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।